अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज सेकंड ग्लैंड को स्टडी करेंगे हम और उसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं इस एड्रिनल ग्लैंड के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी लोकेशन और इसकी जो स्ट्रक्चर है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, पेज नंबर 60 पर आपका टॉपिक मौजूद है। एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, बोथ किडनी पर यानी कि ईच किडनी पर आपको टॉप पर एड्रिनल ग्लैंड नज़र आता है। ठीक है जी, इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, समहाउ ट्राइंगुलर इन शेप होता है और इसमें कंसिस्ट ऑफ टू ग्लैंड्स पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड अगर हम टोटल इसको स्टडी करेंगे तो हमें 2 ग्लैंड्स को स्टडी करना है, जिसमें से इसका आउटर पार्ट जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, आउटर वन इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो किडनी के टॉप पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब एड्रिनल ग्लैंड आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है जी, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो समहाउ आप कह लीजिए कि ट्रायंगुलर इन शेप है। और अगर हम इसके आउटर पार्ट को देख रहे हैं जो कि येलोइश कलर में है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और अगर हम इसके इंटरनल पार्ट की तरफ आते हैं, इनर पार्ट की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का रियल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ मौजूद होगा, आपके पास ईच किडनी के ऊपर आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनके टारगेट ऑर्गन्स और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट नंबर ऑफ स्टेरॉयड लिपिड हार्मोन्स। ठीक है, नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि लिपिड स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो कि बॉडी के होम्योस्टेसिस में जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि बॉडी में आपकी वाटर और सॉल्ट की जो मेंटेनेंस है उसको रेगुलेट कराने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा कॉर्टिसोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एक तो आपके पास कह लीजिए बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है उनको सिक्रीट करवाता है, जो कि आपकी बॉडी के होम्योस्टेसिस यानी कि वाटर एंड सॉल्ट को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं। और अगर हम कॉर्टिसोल की बात करें तो ये अनदर हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अच्छा, अब इसमें क्या है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इन रिस्पॉन्स टू इलनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी टिश्यू। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आपके किसी भी टिश्यू को कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई इलनेस यानी किसी बीमारी के नतीजे में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो वो बेसिकली ये जो है आपका ये कॉर्टिसोल जो है वो वहाँ पर उसको मेंटेन करने में उसको हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करवा रहा होता है, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक है, फिर ग्लूकोज प्रोडक्शन जो भी बॉडी के अंदर हो रही है, किस वक्त कितनी होनी है, इसका मेटाबॉलिज्म, सब चीज़ों को कौन करवाता है, यानी कि बॉडी में जब आपके पास ग्लूकोज की नीड होगी तो उसको स्टिमुलेट कौन करवाएगा, कॉर्टिसोल जो है वो अपना पार्ट प्ले करता है इसको रेगुलेट करवाने में। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसकी हम थोड़ी सी अगर आपको बताएं कि इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, हाँ जी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये बेसिकली 3 तरह से और मज़ीद आपको इसकी लेयर्स मौजूद हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 लेयर्स के अंदर, हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है जी, फर्स्ट लेयर आपके पास कहलाती है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है जी, जोना रेटिकुलरिस यानी कि ये जोना जो है वो बेसिकली जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट लेयर आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में कहलाएगी रेटिकुलरिस एंड द सेकेंड वन इज यानी कि जो मिडिल वन है आपके पास, मिडिल वन आपके पास कहलाती है फेसिक्यूलेटा। राइट, मिडिल वन कहलाती है फेसिक्यूलेटा और जो लास्ट वन है आपके पास जोना ग्लोमेरुलस।
ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो आपके पास इसकी कहलाएगी, आपके पास क्या है, इसका आउटर लेयर कहलाएगी। तो बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 तरह की लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज द आउटर वन इज जोना ग्लोमेरुलोसा एंड इनर वन इज जोना रेटिकुलरिस एंड द मिडिल वन इज जोना फेसिकुलेटा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी लेयर्स होती हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसका पूरा बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। नाउ एड्रीनल मेड्यूला जो है, ठीक है ना, एड्रीनल मेड्यूला जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, सो प्रोड्यूस सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का जो आप कह लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बेसिकली अगर हम देखें एड्रीनल मेड्यूला जो है वो आपकी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है। अब इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है, देखिए आपके अगर हम बात करते हैं कि हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अगर हमारा बॉडी में चल रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल आप क्या है, नॉर्मल रूटीन में आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब नॉर्मल रूटीन के काम, जॉब पर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, आपके नॉर्मल रूटीन के काम है और आपका ब्रेन जो है वो इन चीज़ों को मैनेज कर चुका है, यानी कि आपके किस टाइम पर किस तरीके से कितना टाइम कहाँ देना है, तो ये सारी चीज़ें डेली रूटीन है। तो ये हमारा बॉडी बैलेंस का हिस्सा है कि आपका ब्रेन इन सब कुछ चीज़ों को बैलेंस कर चुका है। अब इमरजेंसी कंडीशन से मुराद क्या है, इमरजेंसी कंडीशन से मुराद क्या है कि अगर आपकी बॉडी कोई ऐसी कंडीशन से, ऐसी सिचुएशन से आपका सामना हो जाए जो बिल्कुल कह लीजिए कि अचानक से कोई रिस्पांस आए, यानी कि कोई शॉकिंग रिस्पांस आ जाए, ठीक है, यानी कि एक्साइटमेंट की फीलिंग, यानी कि अचानक जो इमरजेंसी कंडीशन जिससे क्या हो, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, इनर मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो जाए वक्ती तौर पर, टेम्पररी, ठीक है। एक हमारी डेली रूटीन है, इसमें अगर हम कह लीजिए कि कोई ऐसी कोई एक्साइटमेंट वाली खबर मिलती है, कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल जाती है, या कह लीजिए कि आप किसी बिलफर्ज अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर खुदा न खास्ता जैसे कोई एक्सीडेंट से सामना होता है या बहुत कोई स्पीडी आपके पास कार आ रही है, तो आप उससे किस तरीके से बचेंगे, तो वो सारी सिचुएशन क्या है, वो नॉर्मल रूटीन से हटकर आपकी बॉडी जो है वो उसको इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर देती है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आप जिसे कहते हैं हवास बाख्ता जिसे हम कह रहे होते हैं, यानी कि वक्ती तौर पर हम क्या हो जाएं, थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाए, हमें समझ में ही ना आए कि ये कंडीशन से हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, तो जितनी देर में आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को समझती है, उतनी देर में आपके बॉडी में ब्रेन के थ्रू ये आपके पास एड्रीनल मेड्यूला जो है वो आपके पास क्या कर देता है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हार्मोन को रिलीज करवा देता है, जिसका नाम क्या है, एड्रेनालाइन, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए हाईलाइट कर लीजिएगा, एड्रेनालाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। अब ये इमरजेंसी हार्मोन क्या है, जस्ट यानी कि आपकी बॉडी जब तक बैलेंस होगी, जब तक नॉर्मल कंडीशन में वापस आएगी, जब तक आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रेगुलेट, यानी कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, डेली अकॉर्डिंग पर आएगा, तो उस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन जो है वो सिक्रीट कर दिया जाएगा एड्रीनल मेड्यूला के बिहाफ पर। तो इससे क्या होगा कि वो जो इमरजेंसी आपके पास जो कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा, आपको रिकवर कर दिया जाएगा। किस तरीके से अब देखिए, अब इस तरह की अगर हम बात करते हैं कि अचानक से हमें कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, हमारी बॉडी ने अचानक से रिएक्ट किया, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ग्लूकोज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होने लगती है, और इसी नतीजे में क्या होगा, जब ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आपके ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। सांस जो है वो आपकी ब्रीथिंग क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि नॉर्मल रूटीन से हटकर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इमरजेंसी कंडीशन में। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। देखिए इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, अगर हम बात करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, दैट मीन्स, और बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हम एड्रीनल मेड्यूला जो है उसको हम 3F से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको रिलेट करते हैं 3F से। फर्स्ट यहाँ पर फाइट है, सेकंड आपके पास क्या होता है, फियर, सबसे पहले आ जाएगा फियर, ठीक है, F फॉर फियर, यानी कि फियर का मतलब क्या होता है, खौफ, डर, FEAR। तो फर्स्ट यानी कि 3F जो होते हैं वो एड्रीनल मेड्यूला को रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेनालाइन जो सिक्रीट होता है उसमें फर्स्ट F जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा फियर को, यानी कि खौफ,
सेकंड क्या है, फाइट, FIGHT, फाइट, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। सेकंड F हो गया फाइट, और थर्ड वन जो है वो है फ्लाइट। ठीक है, तो ये 3 F हो गए। अब इन 3 F को समझेंगे। ये इमरजेंसी कंडीशन कोई भी होती है, कोई शॉकिंग न्यूज़ है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो जहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले उस कंडीशन को फेस करते हुए हमें क्या लग रहा होता है, डर लग रहा होता है। ठीक है, अब क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे हम क्या हो गए, एकदम से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा डर जाएंगे। तो सब फर्स्ट जो F होता है वो फियर यहाँ पे क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। देन हमारी बॉडी डिसाइड करती है, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है ये या तो हमें उससे फाइट करना है या फिर हमें फ्लाइट करना है। फ्लाइट मतलब या तो वहाँ से भाग जाना है या फिर क्या करना है, उसको फाइट करना है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आपकी बॉडी में आ जाती है तो वक्ती तौर पे क्या हो जाता है, एकदम से एक फेयर डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब आप उस कंडीशन को समझते हैं, उस इमरजेंसी कंडीशन को समझते हैं, तो फिर आप ब्रेन यानी कि आप उसको डिसाइड करते हैं कि आप या तो उसका सामना करें, यानी कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है ना, उसका सामना करेंगे, उसको फाइट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, वहाँ से भाग जाने में याफियत है। तो फिर आप दो तरह के ऑप्शंस आप क्या करते हैं, उस चीज़ को सेट करते हैं। तो या तो आप उस फाइट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से एस्केप हो जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट कर लेंगे। तो बेसिकली ये 3 F जो है वो डिनोट करते हैं हमारे एड्रीनल मेड्यूला को। ठीक है जी। तो जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन हमारी बॉडी सामना करती है तो उसमें जाहिर सी बात है सबसे पहले हम उस चीज़ को समझते हैं और फिर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो डिसाइड आप कर रहे होते हैं कि हाँ आप इसको फेस करें या फिर क्या करें, उसको फ्लाइट करें। ठीक है, बेसिकली कि क्या है कि सबसे पहले अगर आप देखें कि कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया, ठीक है ना, कोई कुत्ता आपको नजर आया, तो आपने क्या करना है, और वो बड़े वो खतरनाक इरादे के साथ आपको देख रहा है, तो आपने वहाँ से क्या करना है, पहले फेयर डेवलप हुआ, देन क्या हो जाएगा, वहाँ से आपने या तो उससे फाइट करना है या तो आप उसको मारेंगे, अपना बचाव करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जब आपको नज़र आ गया कि आप उससे नहीं बच सकते तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से डेफिनेटली वहाँ से फ्लाइट करेंगे। तो ये बेसिकली कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, इससे हमारी बॉडी जो है वो कह लीजिए कि इस चीज़ को फेस करती है। ठीक है, डिसाइड करती है। तो बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड आज हमने पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है 2 पार्ट्स पे, यानी कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड को हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड मौजूद कहाँ पर होता है, किडनी पर मौजूद होता है। ठीक है ना, ईच किडनी पर आपको अलग अलग एड्रीनल ग्लैंड नज़र आएंगे। अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एड्रीनल यानी कि ट्राइंगुलर इन शेप है। ठीक है जी, और कंसिस्ट है 2 पार्ट्स पर। आउटर पार्ट को हमने कह दिया एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर वाले को हम क्या कह रहे हैं, एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो नंबर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है। ठीक है जी, जो कि आपकी मेंटेनेंस यानी कि आपके होमोस्टेसिस को रेगुलेट करवाते हैं। और सेकंड क्या है, कॉर्टिसोल जो है, ठीक है, वो रिलीज़ होता है। एड्रीनल मेड्यूला की अगर हम बात करें तो वो इमरजेंसी कंडीशन को फेस करने के लिए बॉडी में रिलीज़ करता है अपना कौन सा हार्मोन, एड्रेनालाइन, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर 3F डिनोट करते हैं, यानी कि फेयर, फाइट और फ्लाइट हम डिनोट करते हैं एड्रेनालाइन को। ओके जी, तो ये बेसिकली आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।